नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। हरियाणा डायरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वतंत्रता दिवस की संध्या पर चंडीगढ़ के दोनों राजभवनों में हुई इन मुलाकातों ने सौहार्द और सम्मान की खूबसूरत तस्वीर पेश की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सहजता और सादगी इन समारोहों में भी खास तौर पर नजर आई है, लेकिन तस्वीरें बहुत कुछ कह गई हैं। एक ऐसा नेतृत्व जो परंपराओं का सम्मान करते हुए हरियाणा को विकास और सुशासन की राह पर आगे ले जाने का संकल्प लिए हुए है। स्वतंत्रता दिवस हर भारतीय के लिए गर्व और गौरव का पर्व, और इस गौरवपूर्ण अवसर की संध्या पर चंडीगढ़ के लोक भवन में सजा खास एट होम समारोह। राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष और लेडी गवर्नर श्रीमती मित्रा घोष ने मेहमानों का स्वागत किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी अपनी धर्मपत्नी श्रीमती सुमन सैनी के साथ कार्यक्रम में पहुंचे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का अंदाज हमेशा की तरह सहज रहा। राज्यपाल और लेडी गवर्नर से मुलाकात के दौरान आत्मीयता और गर्मजोश साफ दिखाई दी। मुख्यमंत्री का यही सरल और मिलनसार व्यक्तित्व उन्हें अलग पहचान देता है। सत्ता के सर्वोच्च गलियारों में रहते हुए भी जमीन से जुड़े रहना, हर व्यक्ति से सहज संवाद करना और हरियाणा के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देना, नायब सिंह सैनी की कार्यशैली की यही खासियत है। लोक भवन के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पंजाब राज्य भवन में आयोजित एट होम कार्यक्रम में भी पहुंचे। यहां पंजाब के राज्यपाल एवं यूटी चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुमन सैनी का गर्मजोशी से स्वागत किया। दो राजभवन, एक ही भाव, आपसी सम्मान, सौहार्द और भाईचारा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दोनों ही कार्यक्रमों में आत्मीय मुलाकातों के जरिए हरियाणा की उस संस्कृति को सामने रखा जिसमें रिश्तों की गर्माहट और संवाद को हमेशा महत्व दिया जाता है। स्वतंत्रता दिवस की इस संध्या पर ये तस्वीरें सिर्फ एक औपचारिक समारोह की तस्वीरें नहीं थी, बल्कि लोकतांत्रिक परंपराओं, संवैधानिक संस्थाओं और आपसी सम्मान भी मजबूत होती कड़ी का संदेश भी थी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा विकास, सुशासन और जन कल्याण की दिशा में लगातार आगे बढ़ने का संकल्प दोहरा रहा है। सादगी से संवाद और दृढ़ता से निर्णय, मुख्यमंत्री की यही कार्यशैली उन्हें प्रदेश की जनता के बीच एक सहज और स्वीकार्य नेतृत्व के रूप में स्थापित करती है। और यही वजह है कि एक ऐसे अवसरों पर भी नायब सिंह सैनी का व्यक्तित्व औपचारिकता से आगे बढ़कर आत्मीयता का एहसास कराता है। वहीं बारिश के मौसम में जल भराव की समस्या से निजात दिलाने के लिए हरियाणा सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। शहरी क्षेत्रों में बारिश के पानी की सुचारू निकासी और ड्रेनेज व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में सरकार लगातार काम कर रही है। इसी कड़ी में अंबाला शहर के लिए 12 करोड़ 42 लाख रुपए की बड़ी परियोजना को मंजूरी दी गई है। बारिश की बूंदें राहत लेकर आए, जलभराव की परेशानी नहीं। हरियाणा सरकार का फोकस अब शहरी इलाकों में बारिश के पानी की सुचारू निकासी पर है। इसी उद्देश्य से प्रदेश में ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर को लगातार मजबूत किया जा रहा है। अंबाला शहर में इसी दिशा में एक अहम परियोजना को प्रशासनिक मंजूरी दी गई। पुराने दिल्ली रोड पर जंडली फ्लाईओवर से पॉलिटेक्निक चौक तक नए स्टॉर्म वाटर ड्रेन का निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना के लिए सरकार ने 12 करोड़ 42 लाख रुपए की प्रशासनिक मंजूरी प्रदान की है। नई स्टॉर्म वाटर ड्रेन बनाने से बारिश के पानी की निकासी को बेहतर और व्यवस्थित करने में मदद मिलेगी। इसका सीधा फायदा शहर वासियों को मिलेगा और जलभराव की समस्या से राहत की उम्मीद मजबूत होगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार का जोर ऐसे विकास कार्यों पर है जो सीधे आम लोगों के जीवन को आसान बनाए। सड़क हो, सीवरेज हो या बारिश के पानी की निकासी, शहरी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर सरकार लगातार काम कर रही है। अंबाला की ये परियोजना भी इसी सोच का हिस्सा है। समस्या आने का इंतजार नहीं, बल्कि स्थायी समाधान की दिशा में पहले से तैयारी। बारिश के दौरान जलभराव सिर्फ आवाजाही को प्रभावित नहीं करता, बल्कि कारोबार, यातायात और आम जनजीवन पर भी असर डालता है। ऐसे में नई स्टॉर्म वाटर ड्रेन का निर्माण
अंबाला शहर के लिए एक महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट साबित हो सकता है। सरकार का लक्ष्य साफ है, बारिश का पानी सड़कों पर जमा न हो, बल्कि बेहतर ड्रेनेज सिस्टम के जरिए उसकी सुचारू निकासी सुनिश्चित हो। 12 करोड़ 42 लाख रुपए की मंजूरी, जनरली फ्लाईओवर से पॉलिटेक्निक चौक तक नया स्ट्रॉम वाटर ड्रेन और अंबाला शहर के जल निकासी तंत्र को मिलेगी नई मजबूती। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार का यही प्रयास है कि विकास सिर्फ कागजों तक सीमित न रहे, बल्कि उसका असर जमीन पर और सीधे जनता के जीवन में दिखाई दे। और इसी के साथ हरियाणा डायरीज में बस इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें प्राइम न्यूज।